नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारा कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज कैसे काम करता है। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ हमारे मॉडल का है प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज। इसमें अंतर रहता है कि कंपाउंड गेज हमारा माइनस में रहता है और प्रेशर गेज हमारा प्लस में रहता है। तो आइए चलिए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें देखेंगे दोनों गेज में ये 250 PSI का है और ये 220। इसका प्रेशर 220 तक आप चेक कर सकते हैं और इसमें प्रेशर 250 चेक कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि जब हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो कौन सा कंपाउंड गेज लेना है। कंपाउंड गेज की जो रीडिंग होती है, कंपाउंड गेज की रीडिंग समझने के लिए यहाँ पर देखिए, जब भी आप कंपाउंड गेज देखेंगे तो उसमें आपको 0 से कम स्केल, माइनस में स्केल मिलेगा। 0 से 30, 0 से -30 तक स्केल जाएगा और 0 से यहाँ 220 प्रेशर भी आप देकर कंपाउंड गेज मीटर का प्रयोग कर सकते हैं। कंपाउंड गेज मीटर के द्वारा दो कार्य होते हैं विशेषकर। जैसे कंपाउंड गेज मीटर जो आपका होता है, इसमें माइनस में स्केल तो होता ही है, लेकिन यहाँ 0 से 220 का प्रेशर भी हम देकर चेक कर सकते हैं। कंपाउंड गेज मीटर के द्वारा हम गैस भी चार्ज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मीटर किसी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में वैक्यूम करने के लिए हम कंपाउंड गेज मीटर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखा जाए, इस कंपाउंड गेज मीटर में 0 के बाद का जो स्केल बनाया गया है, यहाँ देखिए 0 से 20। अब यहाँ से यहाँ तक कितने खाने बने हैं? 10 खाने हैं। तो ये जो 10 खाने बने हैं, एक खाने का कितना निकलेगा? 2 पाउंड। हम इससे गैस चार्ज करेंगे और इससे भी गैस चार्ज कर सकते हैं। प्रेशर गेज के द्वारा भी गैस चार्ज हो सकती है, किंतु किसी रेफ्रिजरेटर में जब हम गैस चार्ज करते हैं तो वहां पर जैसे हमारे पास R134 नंबर की गैस है, उसे हम 5 से 15 बैक प्रेशर चेक करते हैं। तो इसमें 5 से 15 चेक करने के लिए इसमें देखिए 0 से 50 दिया हुआ है ना, तो एक खाने का मान कितना आएगा? 5 पाउंड आएगा। तो इसमें सुई आपकी 2-3 खाने तक जाएगी। इतने में पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर का गैस फुल हो गया और हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए हम कम स्केल वाले, जैसे इसमें 220 है, उसमें 500 है, तो यहाँ 220 है, तो इसमें जो स्केल बना हुआ है 0 से 20 तक है, तो इसमें सुई थोड़ा हमें ज्यादा चलती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज की दो विशेषताएं होती हैं। कंपाउंड गेज में हम वैक्यूम भी करते हैं और गैस भी चार्ज करते हैं। प्रेशर गेज में क्या होता है, इससे हम केवल प्रेशर चेक कर सकते हैं और गैस भी चार्ज करते हैं। गैस रेफ्रिजरेटर में यदि आपको चार्ज करना है तो आप इस मीटर का प्रयोग करें। एयर कंडीशनर में करना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु वैक्यूम करना है तो वैक्यूम के लिए आपको कंपाउंड गेज रखना अनिवार्य होगा। अब हम आते हैं, मीटर के नीचे देखिए वाल्व लगा हुआ है। यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है इसे चालू और बंद करने के लिए, चलाने के लिए और बंद करने के लिए। इस वाल्व को जब आप घुमाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड कलर से हम दर्शाए हैं, ये जब इसे आप कस देते हैं, टाइट करते हैं, तो ये लाइन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जब ये लाइन आपकी ब्लॉक हो गई तो होता क्या है कि मीटर के सामने की लाइन ये बन रही है। इसको हम कहाँ जोड़ते हैं? इसको हम अपने मशीन से जोड़ते हैं, जो हमारी मेन मशीन होती है। जैसे किसी रेफ्रिजरेटर में को हम वैक्यूम कर रहे हैं या हमें गैस चार्ज करना है, तो वहां पर हम कहाँ से जोड़ते हैं? अपने मशीन से जोड़ते हैं। इसको
समझ गए ना। और तो इसमें जब हम मशीन से जोड़ेंगे तो हमारा जो एयर निकलेगा, प्रेशर यहाँ से निकलेगा, समझ गए। तो ये हमारा मशीन से जुड़ा हुआ है। अब पता चला कि हमें इसी गेज के द्वारा उस मशीन में प्रेशर देकर लीकेज चेक करना है। तो हम यहाँ से प्रेशर डालेंगे, यहाँ से हमारा प्रेशर इन होगा। क्या होगा? प्रेशर इन होगा। तो प्रेशर इन कराने के लिए यहाँ आपका कोई कंप्रेसर होगा या प्रेशर देने के लिए कोई आपके पास मोटर होगा, ठीक है ना। तो वो आपका प्रेशर यहाँ से निकल करके कहाँ जाएगा? तो जब यहाँ से प्रेशर निकलेगा तो इस वाल्व को हम ढीला कर देंगे, तो ये आपका पीछे आ जाएगा। तो जब ये पीछे आएगा तो ये एयर आपका यहाँ से निकल करके आपके मशीन में लोड हो जाएगा। अब आपको कितना प्रेशर देना है? मीटर के अनुसार पता चला कि आपको प्रेशर 150 देना है, 200 देना है, अधिकतम 220 दे सकते हैं। तो आप जैसे जितना देना चाहते हैं उतना प्रेशर होने के बाद 200 150 होने के बाद क्या करेंगे? यहाँ से अपना जो प्रेशर देने के लिए आप कंप्रेसर लगाए हैं, पंप लगाए हैं, उसे बंद करेंगे। और जैसे इसको आप बंद करते हैं तो इस वाल्व को भी बंद कर दिया जाएगा। और जब ये आपका वाल्व बंद हो जाएगा तो इस वाल्व को बंद करने के बाद क्या करेंगे हम? जैसे ही हमारा वाल्व बंद होता है तो हम प्रेशर मोटर जो यहाँ पर लगा हुआ है उसे हटा देंगे, ठीक है, हटा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका प्रेशर दर्शाएगा मीटर। और जैसे ही आप इस वाल्व को बंद कर देते हैं, फिर हम ध्यान देंगे कि मीटर की सुई कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउन हो रही है। तो जितना आप प्रेशर दिए हैं तो मीटर की सुई यदि डाउन हो रही है, तो जब मीटर की सुई आपकी डाउन होते दिखाई दे तो उस समय हम समझ लेंगे कि सिस्टम में जहां हमने प्रेशर दिया है वो कहीं लीकेज है, ठीक है। और यदि आपने वैक्यूम के लिए इसे बनाया है तो वैक्यूम के लिए जब आप बनाएंगे तो वैक्यूम के लिए भी मशीन से ही ये लाइन जुड़ी रहेगी। फिर क्या होगा? वैक्यूम के लिए यहां से ये एयर यहां से खींचेगा, तो जब यहां से खींचेगा तो ये वाल्व खुला होगा। फिर एयर आपका यहां से खींचेगा। ये कहां से जुड़ा है? आपकी मशीन से। मशीन के पाइपों के अंदर का एयर यहां से निकाल करके, ये एयर यहां से निकाल करके ये एयर आपका बाहर चला जाएगा, समझ गए ना। जिस वैक्यूम पंप, यहाँ वैक्यूम पंप जब आपका जुड़ जाएगा, यहाँ वैक्यूम पंप जोड़ देंगे तो ये यहां से खींचेगा, जहां यहां से खींच करके बाहर निकाल देगा। अब उस समय जब पता चला कि मीटर में ये स्केल जो आपको दिखाई दे रहा है 0 पे है ना, ये सुई आपकी यहां आ जाएगी, या फिर 20 से 30 के बीच में आनी चाहिए, समझ गए ना। तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा सिस्टम वैक्यूम हो चुका है। उसके बाद पंप को यहां से हटाने से पहले वाल्व को बंद करके तब हम इसको पंप को यहां से निकाल देंगे। यहां पर आपका क्या लगा है? यहां पर वैक्यूम पंप लगा हुआ है, ठीक है ना। वैक्यूम पंप यहां से हटा देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद वैक्यूम पंप हटाने के बाद गैस चार्ज करने की प्रक्रिया हम दूसरे वीडियो में बताएंगे।